बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने लगे हैं और इसके बाद जो कल से अगले लेक्चर में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का आर्टिकल है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस आपको तभी समझ आएंगे और आर्टिकल तभी समझ आएगा अगर आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उसके लेक्चर यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, तो उसकी जो पहली 2 एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से उनके लेक्चर सुन लेने हैं ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप वो लेक्चर नहीं सुनेंगे तो वो कल से आपको मैकेनिक्स का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या उसने हमें गिवन है और क्या हम साबित करना चाहते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। हमने एक वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट किया है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी u के साथ। जाहिर है कि जब हम इसको ऊपर फेंकेंगे तो शुरू में टाइम हमारा क्या था, 0 था। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u इन अ मीडियम ऑफरिंग ए एयर रेजिस्टेंस। अब जो एयर रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ रही है मीडियम के अंदर, एयर तो नहीं है मेरे ख्याल, कोई रेजिस्टेंस जो उसको फेस करनी पड़ रही है वो kv² के बराबर है पर यूनिट मास। मास को हम 1 सपोज कर लेंगे या कैंसिल कर देंगे बाद में। प्रूव दैट, करना क्या है, इट रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम दिस। यानी ये आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर गया, जब ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना, तो ऊपर जाकर एक लम्हे के लिए इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी और तब तक टाइम कितना हो चुका होगा, t1 गुजर चुका होगा। तो उसके बाद ये फिर दोबारा पार्टिकल जो है ये वापस नीचे आएगा और जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी और ये पार्टिकल आके दोबारा जहां से हमने फेंका था वहीं पे आके गिरेगा। उसके लिए हमने साबित करना है कि कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है। अब इसके अंदर जो है जो आंसर आ रहा है अल्फा प्लस लॉग ऑफ सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, उसको आगे फिर उसने मजीद कहा है कि अल्फा किसका नाम रखा है उसने, टेंजेंट अल्फा बराबर है u स्क्वायर रूट k ओवर g के बराबर है। तो अब ये देखें, हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो पहले हम इसकी अपवर्ड मोशन को डिस्कस करते हैं। अपवर्ड मोशन, केस नंबर 1 है इसका अपवर्ड मोशन। अब जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है तो g की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो इसलिए ये वाली फोर्स नेगेटिव होगी और जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उसको भी हम माइनस ही लेंगे, -m/kv²। ये 2 फोर्सेस हैं जो कि अमल कर रही हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज, अब देखिए हमें टाइम का और जो है ना ये टाइम कैलकुलेट करनी है और वेलोसिटी का जिक्र है, तो एक्सेलरेशन ऐसा लेंगे जिसके अंदर वेलोसिटी और टाइम मौजूद हो, यानी dv ओवर dt को कंसीडर करेंगे। ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू नेगेटिव होगी, रेजिस्टेंस फोर्स -m/kv² के बराबर आ जाएगा, राइट। अब यहां से आप देख सकते हैं कि m जो है ये कॉमन है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा बाय m और मैथ आपको पता है कि ये 0 के बराबर
नहीं होता। तो अगर कोई चीज 0 के बराबर ना हो तो हमारे पास इस चीज का लाइसेंस मौजूद है कि हम उसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आ गया dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। अब अगले स्टेप में मैं यहां से, मुझे माइनस कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं यहां से कॉमन निकालने की कोशिश करता हूं। dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला और साथ मैंने k कॉमन निकाला। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, जिसको कॉमन निकालते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा g ओवर k प्लस वी स्क्वायर। उसके बाद हमने अगला स्टेप क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग-अलग करना है। वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे तो v वाली रकमें एक तरफ आ जाएंगी, dv ओवर g ओवर k प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। वेरिएबल्स मैंने अलग-अलग कर दिए। अब आगे इसको मैंने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब जब इंटीग्रेट करूंगा तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत हम इनिशियल कंडीशन से मालूम करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आए उसके ऊपर इनिशियल कंडीशंस लगा दें, या शुरू से ही आप इसको डेफिनेट इंटीग्रल बना के शुरू में ही लिमिट्स अप्लाई कर दें, तो भी आपका जो है ना वो आंसर निकल आएगा और आपको बाद में इनिशियल कंडीशंस नहीं लगानी पड़ेंगी। अब ये देखें, इधर जो है ना ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की कंडीशन क्या है, वेलोसिटी जो है वो शुरू में u थी, पहले इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये देखें, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u के बराबर थी। उसके बाद फिर जब टाइम t1 गुजरा तो फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो u से चेंज होके 0 तक चली गई। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी लूंगा u से 0 तक dv ओवर g ओवर k प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के। टाइम जो है वो शुरू में क्या था, 0, और ऊपर तक जाने में कितना टाइम हो गया, t1 टाइम हो गया इनटू dt। अब हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल आ गया है, इसको अब हम इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। अब यहां पे जरा देखें, ये कोई कांस्टेंट है और ये वेरिएबल का स्क्वायर है। तो कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर अगर हो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका फार्मूला होता है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहां पे a का स्क्वायर होना चाहिए। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट u टू 0 dv ओवर अंडर रूट जी ओवर के का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। इधर तो कोई मसला नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन सिंपल है, टाइम है 0 से t1 dt। यूजिंग, ये मैं फार्मूला जो यूज करने लगा हूं, लिखने लगा हूं, यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता ओवर ए टेंजेंट x ओवर ए। अब ये देखें, ये जो v है ये एक्चुअली इसको हम कहेंगे v का स्क्वायर। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, a का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ये फिर आ गया 1/a, 1/a की जगह पे क्या आएगा, √g/k, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। अब x की जगह पे क्या है v, ओवर a की जगह पे क्या आएगा, √g/k। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, u से 0 तक, u से 0 इज इक्वल टू माइनस के dt की इंटीग्रेशन आ गई t, लिमिट आ गई इसकी 0 से लेके t1 तक। अगर आपने कैलकुलस के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर पढ़ा है, उसमें अगर a to b f of x, ये पॉइंट जरा गौर से देखिएगा, अगर आपको पता है ठीक है, अगर नहीं पता तो इस पॉइंट को गौर से देखें। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो जाहिर है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर x हो तो उसकी इंटीग्रेशन x²/2 आ जाती है, फंक्शन चेंज हो जाता है ना। जब आप इसको फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन आएगा, φx फर्ज कर लिया वो आ गया है, और लिमिट क्या है आपकी a से b तक। और लिमिट पुट करने का तरीकाकार क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5b माइनस 5a। तो अब ये वाला जो फार्मूला है वो मैं यहां पे पुट करूंगा। अब ये 1/√g है ना, तो अगर इसको मैं लिख दूं √k/g, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म का कोई इतराज होना चाहिए। अब इसके ऊपर अपर लिमिट यानी v की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 0, टेंजेंट इनवर्स v ओवर, v की जगह पे तो आ गया 0 ओवर √2√g/k। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में अब v की जगह पे क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा u ओवर √g/k, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू। अब देखें यहां पे मैंने जब इंटीग्रेट किया ना तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास ये कंडीशंस ऑलरेडी मौजूद थी। ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट नहीं था। अब ये क्या आएगा, -k इंटू अपर लिमिट पुट की t की जगह पे तो क्या आया t1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0, तो ये आ गया -k इंटू t1 माइनस 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, आइए इसको मजीद हल करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया √k ओवर √g, ये तो 0 हो गया भाई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0 तो 0 के बराबर होता है, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये g/k है, तो अगर इसको मैं लिख दूं ku, k ऊपर चला जाए, √k ऊपर चला गया इंटू u ओवर √g, तो आई डोंट थिंक सो दैट हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज। ब्रैकेट लगा दी मैंने, इज इक्वल टू -kt1। अब अगले स्टेप में मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 खत्म, फिनिश, खल्लास, √k ओवर √g, ये माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, टेंजेंट इनवर्स ऑफ √k u ओवर √g इज इक्वल टू -kt1। अब ये वाला माइनस से कैंसिल होगा और k के साथ मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो t1 किसके बराबर आ जाएगा, t1 को इधर लिख दूं, t1 इज इक्वल टू, ये k के साथ डिवाइड करेंगे तो √k ओवर
अंडर रूट जी के साथ के आ गया, ये वाला के, फिर ये आ गया टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना इसको, अंडर रूट के ओवर जी इंटू यू, टेंजेंट अल्फा बराबर है यू इंटू, ठीक हो गया जी, राइट। अब यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, ये अंडर रूट के है, ये देखो जिस तरह अंडर रूट के है ना ये वाला, और इस के को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के ही आ जाएगा, राइट। तो अगले स्टेप में फिर मैं लिख देता हूं T1 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट जी अंडर रूट के, अंडर रूट जी अंडर रूट के टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट के ओवर जी इंटू यू। अब स्टेटमेंट में देखें हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू यू अंडर रूट के ओवर जी, तो इसकी जगह पे भी क्या आएगा, यू अंडर रूट के ओवर जी, इसकी जगह पे टेंजेंट अल्फा आएगा, राइट। बट टेंजेंट अल्फा बराबर है अंडर रूट के ओवर जी इंटू यू, ये गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, गिवन इन स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम T1 इज इक्वल टू, T1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अंडर रूट जी के टेंजेंट इनवर्स, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा आ गया। अब ये टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो T1 की कीमत किसके बराबर आ गई, अल्फा ओवर अंडर रूट जी के। हमने इससे पहले कोई नाम रखा है, नहीं रखा, तो इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं कि ये नंबर 1 है। अब हम ये देखते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये पार्टिकल ने डिस्टेंस जो है वो कितना तय किया है, तो दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं। नाउ टेक एम वी डी वी ओवर डी एक्स, वेट कितना था इसका, माइनस एम जी, ओहो माइनस लगाओ भाई, माइनस एम जी, और रेजिस्टेंस फोर्स क्या है, माइनस एम के वी स्क्वायर के बराबर आ गया, डिवाइड बाई एम नॉट इक्वल टू 0, मैस 0 के बराबर नहीं हो सकता। वैसे भी स्टेटमेंट में उसने कहा है यूनिट मास, तो आप m की जगह पे 1 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, वी डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। अब एक मरतबा फिर हम क्या करते हैं कि यहां से माइनस के कॉमन निकालते हैं, यहां पे आ जाएगा जी के, यहां पे आएगा वी स्क्वायर, और एज यूजुअल एक्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया, तो ये आ गया वी डी वी ओवर जी ओवर के प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस मौजूद हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर हमने कंडीशंस अप्लाई करनी है, तो जब x 0 था
शुरू में, तो वेलोसिटी किसके बराबर थी? u के बराबर। जब पार्टिकल ने डिस्टेंस h तय कर लिया, जब x h के बराबर आ गया, तो वहां पे वेलोसिटी की कीमत किसके बराबर हो गई? फाइनल ऊपर जाके 0 के बराबर, क्योंकि अभी हम अपवर्ड मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इसका नाम आप रख दें जी एल को इंटीग्रेट किया तो ये बन गया v dv ओवर g ओवर k प्लस v स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। वेलोसिटी की बनी जनाब, शुरू में u वेलोसिटी थी, बाद में v 0 हो गई, इज इक्वल टू माइनस के इंटू डिस्टेंस शुरू में कितना था? 0, और ऊपर तक पहुंच के हो गया h, आ गया dx। अब ये देखें, ये तो कांस्टेंट है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो कांस्टेंट है ना, तो ऊपर मुझे 2v चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ये 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2v dv आ गया ओवर g ओवर k प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 टू h dx। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो फार्मूला कौन सा यूज होगा फिर? लॉग वाला, f ऑफ x ऊपर इसका डेरिवेटिव, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले का लॉग। बहुत फार्मूला इस्तेमाल हुआ है ये। इस फार्मूले को जब मैं यूज करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ नीचे वाले का लॉग g ओवर k प्लस v स्क्वायर, और लिमिट क्या होगी हमारी? u से 0 तक। इधर क्या आएगा? माइनस के इंटू x, और x की लिमिट क्या है? 0 से लेकर h तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लगाते हैं। 1/2, पहले आप v की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया लॉग ऑफ g ओवर k, v की जगह पे 0 पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग ऑफ g ओवर k, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, u का स्क्वायर। उसके बाद माइनस के, पहले x की जगह पे h, फिर 0, तो h माइनस 0 आ गया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे करके, वन बाई टू लॉग ऑफ g ओवर k माइनस लॉग ऑफ g ओवर k प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एच। अब यहां से जो है वो हम h की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहां पे ये माइनस है, माइनस के साथ पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा 1/2, ये रकम पॉजिटिव बन जाएगी, लॉग ऑफ g ओवर k प्लस u स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ g ओवर k, इसके ऊपर मॉड भी है, इज इक्वल टू के एच। अब h आपने कैलकुलेट करना है
तो h को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी रकमों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर पहले लॉग की प्रॉपर्टी को लगा लें। लॉग ऑफ यूजिंग लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y बराबर है लॉग ऑफ x ओवर y। So therefore it is equal to 1/2 log of u over k plus u square over g over k is equal to kh। इसका एलसीएम ले लें। 1/2 log of g plus k u square over k divided by g over k is equal to kh। अब ये वाला k जो है इस k के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो h किसके बराबर आ गया? h बराबर है, ये k इधर आके क्या बनेगा? 1/2 के। ये k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस वाली रकम को इधर और इसको मैं उधर लिखने जा रहा हूं ना। लॉग ऑफ ये आ गया g प्लस k u स्क्वायर ओवर k। राइट राइट। ये जब k से कैंसिल होगा, यहां पे g आएगा। इसको हम लिख सकते हैं फिर h इज इक्वल टू 1/2 k लॉग ऑफ g ओवर g, g इसके नीचे भी आएगा और k u स्क्वायर ओवर g इसके नीचे भी आएगा। g से कट गया। 1/2 k लॉग ऑफ 1 प्लस ये आ गया k u स्क्वायर ओवर g। बट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? √k ओवर g जो है इंटू u, ये तो टेंजेंट अल्फा के बराबर है गिवन इन द स्टेटमेंट। तो फिर जब इसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बनेगा? स्क्वेयरिंग k ओवर g इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाएगा। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। h इज इक्वल टू 1/2 k लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है? ये तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ। तो अगर आप चाहें तो ये सीकेंट को बाहर ले आएं, तो 2/2 के लॉग ऑफ सीकेंट अल्फा, तो 2 से कैंसल, तो h की वैल्यू हमारे पास निकल आई 1/k लॉग ऑफ सीकेंट अल्फा के बराबर आ गई। राइट। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर। ये हम डिस्कस कर रहे थे अपवर्ड मोशन, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा था। अब डाउनवर्ड मोशन को डिस्कस करते हैं। डाउनवर्ड मोशन में अब पार्टिकल जो है वो यहां पे पहुंच चुका है, अब उसने नीचे की तरफ आना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे यहां पे उसने पहुंचना है। ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये। तो अब हम फर्ज कर लेते हैं कि जब पार्टिकल ये यहां से यहां तक आता है तो टोटल जो टाइम ये लेता है ये t2 लेता है। और जब पार्टिकल ने यहां से सफर शुरू किया तो उस वक्त t कितना था? 0। और इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 के बराबर होगी। तो इसने कितना डिस्टेंस तय किया था? 0 तय किया था। और एंड पे जाके जब t इज इक्वल t2 तो x किसके बराबर आ जाएगा? h के बराबर। और इसकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? v के बराबर। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस? इक्वेशन ऑफ मोशन इज रखिए कि t1 की कीमत निकाल चुके हैं हम और t2 की कीमत निकालेंगे, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। जो
हमारा आंसर है, आंसर के अंदर v नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम v की वैल्यूज को एलिमिनेट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जी हमारे पास, m dv ओवर dt इज इक्वल टू, अब m, अब की बार m पॉजिटिव होगा लेकिन ये फोर्स नेगेटिव ही रहेगी, डिवाइड बाई m, m के साथ डिवाइड कर दिया विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो dv ओवर dt बराबर आ गया g माइनस के वी स्क्वायर। अब यहां से मैं k कॉमन लेता हूं, k कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया g ओवर k माइनस वी स्क्वायर dv ओवर dt। अब एज यूजुअल क्या करेंगे हम, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो ये आ गया dv ऊपर आएगा डिवाइडेड बाई g ओवर k माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, dv ओवर g ओवर k माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू डी टी। अब लिमिट्स हमने क्या लेनी है, लिमिट हम लेंगे, अब पार्टिकल जो है जब ऊपर से नीचे आता है, डाउनवर्ड मोशन डिस्कस कर रहे हैं, शुरू में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, जब जमीन पे आप स्ट्राइक करेगा जमीन पर आके तो वेलोसिटी इसकी v हो चुकी होगी, और शुरू में टाइम कितना था 0, जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो टाइम कितना होगा t2, तो इसकी लिमिट आ गई 0 से लेकर t2 तक। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, आई एम फुली होपफुल कि ये कंडीशंस और ये फिगर आपने नोट कर ली होगी। अब मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूं ताकि मुझे सिंप्लीफिकेशन में स्पेस ज़रा ज़्यादा मिल जाए। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 टू v dv ओवर अंडर रूट जी ओवर के का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, माइनस v का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू डी टी, और इसकी लिमिट है 0 से t2 तक, 0 से t2 k dt। अब यहां पे इंटीग्रेशन का एक फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1 ओवर 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। इस फार्मूले को यूज किया तो a की जगह पे ये है तो 1 ओवर 2, a की जगह पे आ गया g ओवर k लॉग ऑफ a प्लस एक्स, a की जगह पे आ गया अंडर रूट g ओवर k प्लस v ओवर अंडर रूट g ओवर k माइनस v इज इक्वल टू, ये आ गया k इंटू टी को इंटीग्रेट करेंगे dt को तो t आएगा 0 से t2, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेकर v तक, 0 से v इज इक्वल टू k इंटू, ये लिमिट आ गई 0 से t2। अब यहां पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2g अंडर रूट के, अब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट तो अंडर रूट g ओवर k प्लस v ओवर
log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स अंडर रूट जी ओवर के माइनस वी। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो v की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस लॉग ऑफ अंडर रूट जी ओवर के प्लस 0 ओवर अंडर रूट जी ओवर के माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू T2 माइनस टी, पहले t की जगह पे T2 फिर 0 आ गया जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर ये k है ऊपर चला जाएगा विद अंडर रूट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अंडर रूट जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट जी ओवर के प्लस वी ओवर अंडर रूट जी ओवर के माइनस वी। अब ये देखें ये 0 और अंडर रूट जी ओवर के से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया log ऑफ 1 और log 1 की कीमत क्या होती है 0। यहां से T2 की कीमत किसके बराबर आई T2 इज इक्वल टू ये जो k है इस k के साथ डिवाइड कर दें, ये k इधर आके डिवाइड होगा तो ये बनेगा k अंडर रूट ऊपर आ गया ओवर नीचे आ गया 2k अंडर रूट जी। लॉग ऑफ अंडर रूट जी ओवर के प्लस वी ओवर अंडर रूट जी ओवर के माइनस वी और log 1 0 के बराबर आ गया। अब ये अंडर रूट के है और ये के है तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद अंडर रूट के और ये के कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में अंडर रूट के आ जाएगा और ये इसके साथ मिलके बन जाएगा के जी अंडर रूट 1 ओवर 2 के जी अंडर रूट लॉग ऑफ जी ओवर के प्लस वी ओवर जी ओवर के माइनस वी। इसका नाम इससे पहले हमने 2 नाम रखे हैं, इसका नाम रख देते हैं नंबर 3। अब जो आंसर हमें दिया हुआ है उसके अंदर v की वैल्यू मौजूद नहीं है तो इसलिए अब हम v को जो है वो यहां से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। अगेन टेक द इक्वेशन, पहले dv ओवर dt ली थी, अब हम लेंगे mv dv ओवर dx इज इक्वल टू mg माइनस mk v स्क्वायर। m के साथ डिवाइड कर दिया, v dv ओवर dx इज इक्वल टू g माइनस k v स्क्वायर डिवाइड बाई m के साथ डिवाइड। अब हम करेंगे सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स, व्हाट यू विल गेट v dv ओवर g माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरा ख्याल है कि पहले आप k कॉमन ले लें ताकि फिर सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है। यहां से मैं k कॉमन लूंगा g ओवर k माइनस वी स्क्वायर। नाउ सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स, you will get v dv over g over k minus v square is equal to k into dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ
बोथ साइड। इधर v है तो लिमिट हमारी होगी 0 से लेकर v तक, v dv ओवर g ओवर k माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू k इंटू डी एक्स, और डिस्टेंस हमारा होगा 0 से h तक। अब वी स्क्वेयर का डेरिवेटिव -2v ऊपर होना चाहिए, -2 के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी कर दें, -2v dv ओवर g ओवर k माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू k 0 to h dx -1/2, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, g ओवर k माइनस वी स्क्वेयर, इसकी इंटीग्रेशन आ गई, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to v, k इंटू इंटीग्रेशन आ गई इसकी x 0 to h -1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे g ओवर k स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे g ओवर k माइनस वी स्क्वेयर की जगह पे क्या आएगा 0 इज इक्वल टू k इंटू h माइनस 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/2 log ऑफ g ओवर k स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ g ओवर k इज इक्वल टू k इंटू h। ये v स्क्वायर के चक्रों में k के ऊपर भी हमने स्क्वायर डाल दिया, उड़ा के रख दें इसको। अच्छा, अब इसको ज़रा माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये रकम पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो 1/2 तो बाहर रहेगा एज इट इज़, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया लॉग ऑफ g ओवर k माइनस लॉग ऑफ g ओवर k माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एच। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ g ओवर k ऊपर आएगा, g ओवर k डिवाइडेड बाई g ओवर k माइनस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी वाली, बहुत दफा यूज कर चुका हूं अब तो मैं, यूजिंग लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ओवर y। सो देयरफॉर दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, ये के एच एज इट इज आ गया। अब इसका एलसीएम ले, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, g ओवर k ओवर g माइनस के वी स्क्वेयर ओवर k इज इक्वल टू के एच, तो 1/2 लॉग ऑफ k से कैंसल, ऊपर आ गया g, नीचे आ गया g माइनस के वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के एच। Remember, this is log। ये मेरा h और log लिखने का स्टाइल जो है वो जरा एक ही तरह का है। यहां से h की वैल्यू निकालें जी, किसके बराबर आ गई, h इज इक्वल टू k को उठाकर इधर ले आए, क्या आएंगे 1/2k लॉग ऑफ g ओवर g माइनस के वी स्क्वायर। अब h की कीमत आपको याद होगी, हमने कैलकुलेट की थी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, फ्रॉम या यूजिंग 2 कर लें आप, यूजिंग 2, तो वो h की कीमत क्या थी, h की कीमत थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने ड्राइव की थी 1/2 के लॉग ऑफ सीकेंड स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे पास क्या है 1/2 के लॉग ऑफ g ओवर
जी माइनस के वी स्क्वायर। अब ये 1/2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया लॉग ऑफ सीकेंड स्क्वायर के, नहीं लॉग ऑफ सीकेंड स्क्वायर अल्फा नॉट के, इज इक्वल टू, इधर आ गया लॉग ऑफ जी ओवर जी माइनस के वी स्क्वायर। अब ये भी लॉग के बराबर है, ये भी लॉग के बराबर है, तो फिर दोनों वैल्यूज जब इक्वेट करेंगे तो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये देखें, जब इसको मैंने कंपेयर किया तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा जी ओवर जी माइनस के वी स्क्वायर के बराबर आ गया। इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस के वी स्क्वायर। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, इसी तरह जी माइनस के वी स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा ओवर जी। अब इसको लिखा जा सकता है जी ओवर जी माइनस के वी स्क्वायर ओवर जी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, जी जी से कैंसल, 1 माइनस के वी स्क्वायर ओवर जी। याद रखें कि यहां से हम v की कीमत कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और के वी स्क्वायर ओवर जी को चूक कर इधर ले आए, इधर आके ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, के वी स्क्वायर ओवर जी। तो हमने v कैलकुलेट करना है, वी स्क्वायर आ गया जी साइन स्क्वायर अल्फा ओवर के। तो यहां से फिर g की वैल्यू जो है वो किसके बराबर v की वैल्यू किसके बराबर आई, v इज इक्वल टू, v की कीमत आ गई g ओवर अंडर रूट के इंटू साइन ऑफ अल्फा। अब आपको T2 की जो कीमत हमने निकाली थी वो मैंने रेज कर दी है। T2 की वैल्यू देखते हैं वो किसके बराबर थी, 1/2 अंडर रूट जी के लॉग ऑफ अंडर रूट जी ओवर के प्लस वी ओवर अंडर रूट जी ओवर के माइनस वी के बराबर। ये हमने T2 की कीमत निकाली थी। अब v की जगह पे क्या पुट करेंगे, अंडर रूट जी ओवर के साइन ऑफ अल्फा। तो ये आ गया 1/2 अंडर रूट जी के लॉग ऑफ अंडर रूट जी ओवर के प्लस v की जगह पे आ गया अंडर रूट जी ओवर के साइन ऑफ अल्फा। डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट जी ओवर के माइनस v की जगह पे क्या आ गया, अंडर रूट जी ओवर के इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये इसीलिए हमें v की कीमत निकालनी पड़ी थी क्योंकि हमारे जो आंसर है ना T1, जो t निकालना है, t इज इक्वल टू T1 T2, पहले ऊपर जाने का फास्ट टाइम, नीचे से ऊपर जाने का टाइम आपने T1 निकाल के रखा हुआ है, फिर ऊपर से नीचे आने वाला T2, तो टोटल टाइम आपका T1 प्लस T2 बनता है ना। तो उसके अंदर जो जवाब दिया हुआ है कि ये लेके आना है, उसके अंदर v मौजूद नहीं था, इसलिए v की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ी। अच्छा जी, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 अंडर रूट जी के, ऊपर से आपको g के कॉमन नजर आएगा, ऊपर भी आप ऐसा करें, डिवाइड अप एंड डाउन बाई अंडर रूट जी ओवर के के साथ, या दूसरे लफ्जों में इसको यहां से ऊपर से कॉमन लें, नीचे से कॉमन लें, खत्म, फिनिश, खलास। ये आ गया जी आपके पास लॉग ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा। राइट, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब आंसर में हमें सीकेंड चाहिए, तो कॉस अल्फा के साथ आप ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें, लॉग ऑफ
कॉस अल्फा के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दिया, नीचे भी डिवाइड कर दिया। 1 ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। ये किसके बराबर आ गया? T2 बराबर है 1 ओवर 2 अंडर रूट जी के इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लॉग ऑफ कॉस ऑफ अल्फा 1 ओवर कॉस अल्फा सीकेंट अल्फा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, प्लस टेंजेंट अल्फा ओवर सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे 1 ओवर 2 अंडर रूट जी के लिखा जा सकता है, इसको सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा का स्क्वायर ओवर सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा का स्क्वायर, और ऊपर मुझे पावर 1/2 भी लेनी पड़ेगी। ठीक, अब इस वाली को मैं उठाकर जब इधर नीचे लेके आऊंगा, ये पावर जो है ना, ये वाला जो फार्मूला इस्तेमाल करूंगा यूजिंग, अगर log ऑफ x की पावर m हो तो उसको m log ऑफ x लिखा जा सकता है। तो फिर ये वाली पावर जब साइड पे आएगी तो ये बनेगी 1 ओवर 2 अंडर रूट जी के log ऑफ, कुछ जो है ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ये स्टेप जो है ये मुझे ज़रा रेस करना पड़ेगा। आप ऐसा करें कि इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 1 ओवर 2 अंडर रूट जी के सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सीकेंट अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट जी के, ऊपर आ जाएगा सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और नीचे बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 अंडर रूट जी के सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बोथ विल बी कैंसल्ड, और आपके पास आ गया 1 ओवर 2 अंडर रूट जी के इज इक्वल टू, ये अब इसको फिर लिखा जा सकता है सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा होल की पावर 2, और नीचे तो 1 आ जाएगा ना। अब लॉग की ये वाली जो प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग ऑफ x की पावर m बराबर होता है m लॉग ऑफ x, तो उसके तहत ये 2 साइड पे आएगा ओवर 2 अंडर रूट जी के सीकेंट, लॉग किधर गया भाई, लॉग तो चला आ रहा है साथ, ये भी लॉग आएगा, ये भी लॉग आएगा, इसके साथ भी लॉग आएगा, और यहां पे भी लॉग आएगा, लॉग ऑफ सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 1 ओवर अंडर रूट जी के लॉग ऑफ सीकेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा। तो बड़ी मुश्किल से हम T2 जो है ये बिला आखिर कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। अब टोटल टाइम हमारा क्या है, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2।
अब टोटल टाइम हमारा है ऊपर से नीचे तक आने का t1 प्लस t2। पहले यहाँ से यहाँ गया t1, फिर ऊपर से नीचे आया, तो टोटल टाइम बना t1 प्लस t2। t1 की कीमत इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने निकाली थी अल्फ़ा ओवर जी के, और ये t2 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से आपको 1 ओवर अंडर रूट जी के कॉमन नज़र आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस लॉग ऑफ सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा। तो इसके साथ ये एक लंबा चौड़ा भारी भरकम क्वेश्चन जो है ये अपने अंजाम को पहुंचता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हायर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज पहली और दूसरी देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।